हॉबी, ठीक है, जेन्युइन होनी चाहिए, देखा देखी नहीं। जैसे कि मैंने बात किया ना कि कोचिंग जो है 50 स्टूडेंट 100 स्टूडेंट को एक ही आंसर रटवा रहा है कि आपको जो है जब कोई पूछे कि सिविल सर्विसेज में क्यों आना है तो आपको यही जवाब देना है, डीएसपी क्यों बनना है यही जवाब देना। अरे नहीं भाई, जैसे सबकी तैयारी अलग होती है, हर इंसान अलग होता है, तो वैसे ही अपना जवाब होना चाहिए। अब एग्जाम्पल के तौर पे मेरा फ्रेंड है राजू, और उसकी हॉबी है सीनियर सिटीजन से बात करना, बुजुर्गों से बात करना, और उसका देखा देखी जो है हम भी इस चीज़ को जो है हॉबी में बोलेंगे, है ना। और उसके बाद उससे क्वेश्चन जब पूछा जाएगा, क्योंकि मैंने पहले आपको कहा कि जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनका जो कलेक्टिव एक्सपीरियंस जो है ना वो तकरीबन 90 साल 100 साल का है, मान लीजिए 3 मेंबर हैं तो। और वहाँ अगर हम झूठ बोलते हैं ना तुरंत ऐसे पकड़े जाएंगे। तो हॉबी जो भी बोलनी, आप सोचिए आपका क्या हॉबी है। मूवी देखना है, गाने सुनना है, ठीक है, और उसके बारे में देखिए कि आपको क्या पसंद है। और उसके बाद क्योंकि जो भी आप हॉबी का जवाब देंगे ना उससे क्वेश्चन होता है। लास्ट टाइम कुछ स्टूडेंट ने जो है बताया था कि क्रिकेट हॉबी है, और धोनी साहब झारखंड को ही बिलोंग करते हैं, उनसे पूछा गया कि बताइए धोनी ने जो है इंडिया के लिए कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफी जीते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे अभी वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ है, ठीक है, आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो इंडिया वर्ल्ड कप जीता है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। और भी क्रिकेट से जो जुड़ी हुई बातें हैं वो आपको पता होना चाहिए। लास्ट टाइम कुछ लोगों ने सिंगिंग कहा था, गाने सुनना, म्यूजिक ये कहा था, तो उनसे जो है गाना गाने को कहा गया था, ठीक है। तो वैसे ही जो भी हॉबी है वो जेन्युइन होनी चाहिए। अगर आपका घूमना हॉबी है तो ज़रूरी नहीं कि आप शिमला और जो है श्रीनगर गए होंगे तभी वो घूमना आपका हॉबी में आएगा, नहीं, ठीक है। हम झारखंड के ही अलग अलग जगहों में जैसे नेतरहाट गए हैं, रांची के कुछ वाटरफॉल देखे हैं, जमशेदपुर गए हैं, डिमना झील देखे हैं। मतलब होता है ना कि ऐसा नहीं कि उसको एकदम बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे तो ही बात बनेगा, नहीं। उससे आप क्या सीखते हैं, घूमना क्यों पसंद है? क्योंकि जब हम घूमने जाते हैं, नई जगहों को देखते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, तो हमको एक नया डायमेंशन मिलता है, नए नज़रिया मिलता है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल जो बोकारो को बिलोंग करता है, जमशेदपुर को बिलोंग करता है, वो मतलब कभी सोच ही नहीं सकता कि दुमका के आउटस्कर्ट में या फिर गुमला में कैसा लाइफ है। तो जब वो वहाँ से गुमला जाएगा, दुमका के आउटस्कर्ट में जाएगा, वहाँ देखेगा, लोगों से मिलेगा, तो मतलब नॉलेज बढ़ेगा, वहाँ के प्रॉब्लम पता चलेगा, है ना। तो घूमने में ये भी आता है कि एक तो हमको जो है जानकारी मिलती है ज्योग्राफी की, वहाँ के हिस्ट्री की, वहाँ के बारे में पता चलता है। तो ये चीज़ जेन्युइन हो गया, है ना। तो ऐसा नहीं सोचना है कि हम तो जैसे बाहर घूमने नहीं गए स्टेट से बाहर तो हम ट्रैवलिंग कैसे बोल सकते हैं। जो मेरा संसाधन रहेगा उस हिसाब से हम बोलेंगे ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरी हॉबी है लोग को पढ़ाना और मोटिवेट करना। मैं अक्सर जो है अपनी कहानियों से कुछ ना कुछ जो है इंस्पायर करने की कोशिश करता हूँ। कुछ लोग को बकवास लगता है लेकिन कुछ लोग जो है उससे मोटिवेट होते हैं। उसमें पूछा जा सकता है कि बताइए रिसेंटली आपने किसको मोटिवेट किया, तो वहाँ मैं कह सकता हूँ कि सर मेरी एक स्टूडेंट है जिसको मतलब प्रेगनेंसी से संबंधित कुछ प्रॉब्लम था, और डॉक्टर से वो बात करके काफ़ी मायूस हो गई थी। वो काफ़ी टाइम से क्लास को मिस कर रही थी और ये मैटर मुझे पता चला, तो मैंने उनसे बात किया और फिर अपने एक रिश्तेदार की, अपने एक रिलेटिव की स्टोरी उनको बताई, जिनकी शादी हुई थी 2010 में, और उनको प्रेगनेंसी को लेकर बहुत कॉम्प्लिकेशन था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था लेकिन वो उम्मीद नहीं हारी, और साइंस आज इतना डेवलप कर चुका है। और शादी के लगभग लगभग मान लीजिए 13 साल के बाद 2023 में उनको ट्विंस हुआ। तो ये एक जेन्युइन बात है ना, आपके होने से लोगों के लाइफ में क्या बदलाव हो रहा है, ठीक है। ये मेरी हॉबी है, तो ये जेन्युइन है, ये मेरी अपनी है। तो वैसे ही आप अपना सोचिए कि आपका हॉबी क्या है और आपको कुछ ना कुछ वैसा मिलेगा ही मिलेगा। यार मैंने पहले ही कहा कि इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप पे ट्रस्ट किया जाए या नहीं किया जाए, आप ऑनेस्ट हैं या नहीं हैं। बाकी सब चीज़ चाहे वो ड्रेसिंग हो चाहे जो भी है वो सेकेंडरी है। पहले तो यही है कि लोग
आप अगर वीडियो हैं, आप सीईओ हैं, कुछ भी वैसे पोस्ट पे हैं, तो लोग आपको ट्रस्ट करके अपनी बातों को रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लम आता है तो वहाँ पे आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। जेन्युइन बंदा या बंदी चाहिए यार। तो यही है, काफ़ी लोग जो है हॉबी को लेके कंसर्न थे, तो मैंने सोचा चलिए एग्जाम्पल से ही बताता हूँ, ये बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो अभी टाइम है, सोचिए। और मैंने वही बताया, आपके पास दोनों ऑप्शन हैं। एक, आप जैसा कि यहाँ 99% जो है निगेटिव माहौल है, 99%, और उसमें कुछ आयोग भी रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा बात नहीं है, कुछ उधर से भी गड़बड़ है, और बाकी रहा सा कसर जो है यहाँ के लोग, एल्गोरिदम आपको बताया ना, उसका फ़ायदा उठाते हैं। आप कोई भी यूट्यूब चैनल देख लीजिए, मुश्किल से एक दो छोड़ के आपको सब जगह वैसे ही मिलेगा। तो आप उसी में जो है सोचिए कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता है, सारा सीट बिक गया है, सब चीज़ ख़त्म हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद थक हार के जब आएगा रिजल्ट, फिर इंटरव्यू दीजिएगा, वहाँ भी जो है फिर परफॉर्मेंस ख़राब होगा। या आप सोचिए कि नहीं, ऐसा नहीं है, इस बार पहले के जैसा नहीं होगा, डिजिटली हर चीज़ें हुई हैं, पब्लिक डोमेन में हर चीज़ है, और अपने आप को जो है मोटिवेटेड रखिए। यहाँ जेपीएससी में सबसे दिक्कत का बात क्या है, खुद को जो है मोटिवेट रखना बहुत बड़ा चैलेंज है यार। हम लोग भी लंबे समय तक नहीं रख पाए, झूठ क्या बोले, ऐसा यहाँ पे मतलब सिनेरियो ही बना रहता है, कुछ आयोग के साइड से, कुछ जो है यूट्यूब के साइड से, कुछ अपने ही दोस्त आपका जो है ना ऐसा ऐसा बात करेंगे ना कि जानता है अमित ऐसा हो गया, जानता है भाई ऐसा हो गया। अरे भाई, हम खुद ही बड़े डिस्टर्ब हैं, क्यों निगेटिविटी हमको पास ऑन कर रहे हो। ठीक है, तो वही चीज़ है यार, आप नए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ की सच्चाई यही है। तो एकदम खुद को पॉजिटिव रखना है। झूठी पॉजिटिविटी भी है ना, तो भी वो निगेटिविटी से लाख गुना अच्छी है। आपको एक बात बता दें, ठीक है, और इसका आपको असर बाद में समझ में आएगा, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है। जो आप सोचने को तैयार होंगे ना, अगर आप सोचें कि भाई ऐसा गड़बड़ हो रहा है, ऐसा ऐसा है, तो 10 चीज़ें आपको दिमाग लाके आपको कन्विंस कर देगा कि हाँ पूरा का पूरा दाल ही काला है, पूरा सीट बिक गया है। लेकिन अगर आप सोचें कि नहीं यार, एक लिमिट होता है, ठीक है, गड़बड़ होने का भी एक लिमिट होता है, और हमको तो एक सीट से मतलब है, तो उस आपको जो है 10 चीज़ वैसे पॉजिटिव मिल जाएगी। होता है ना कि हम जैसा वाइब जनरेट करते हैं, तो कुछ लोग हमको जो है मतलब कंप्लेन कर रहे थे कि आप बेवजह पॉजिटिव रहते हैं, तो क्या करें, निगेटिव होके टूट जाएं, डिप्रेशन में चले जाएं। ठीक है, आप चॉइस इज़ आवर्स, चॉइस हमारी है यार, दोनों चीज़ है। या तो निगेटिव पूरा सोच के एकदम जो है वैसा हो जाइए, ना दिमाग काम करेगा, फिर बॉडी भी आपका जो है फिजिकल भी डिस्टर्ब होंगे, और जो है ख़त्म। और या फिर जो है अपना पॉजिटिविटी, अपना होप, वो चाहे यूट्यूब से हो, आसपास की कहानियों से हो, उसको जो है मेंटेन रखिए। ठीक है, यही लाइफ है यार, चॉइस इज़ योर्स।